Assalamualaikum dear students, वेलकम टू साइंस क्लास ऑफ ग्रेड 6। डियर स्टूडेंट्स, हमारा यूनिट नंबर 2 जा रहा है। यूनिट नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि सेल्स कंबाइन होते हैं तो टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन्स बनाते हैं, और जब ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में। और वो ऑर्गन सिस्टम्स कौन से होंगे? प्लांट के ऑर्गन सिस्टम्स और एनिमल्स की बॉडी के ऑर्गन सिस्टम। तो सबसे पहले हम किसके ऑर्गन सिस्टम्स को पढ़ते हैं? प्लांट के ऑर्गन सिस्टम्स को देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्लांट की बॉडी में दो मेजर ऑर्गन सिस्टम होते हैं जो कि इकट्ठे मिलके काम करते हैं किसी प्लांट को अलाइव रखने में, जिंदा रहने में। ये दो सिस्टम कौन से हैं? आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। अगर हम प्लांट के रूट सिस्टम की बात करें तो कैसे एक रूट सिस्टम बनता है, तो स्टूडेंट्स उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? डिफरेंट प्लांट ऑर्गन्स उसमें कौन कौन से आ जाएंगे? रूट्स, इट्स ब्रांचेस एंड रूट हेयर। इन तीन ऑर्गन से मिलके रूट सिस्टम बनता है। एज यू नो वेरी वेल दैट दिस पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ इनसाइड द सॉइल। ज़मीन का, प्लांट का, पौधे का ये वाला हिस्सा ज़मीन के अंदर होता है। रूट्स जो होते हैं वो वास्टली स्प्रेड होते हैं अंडर द सॉइल, ज़मीन के अंदर फैली हुई होती हैं। तो वो ये क्या काम करती हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एब्जॉर्ब करती हैं वाटर और मिनरल को प्लांट के लिए। नेक्स्ट आ जाता है शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स मिलके ये सिस्टम बनाते हैं? स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस और फ्लावर मिलके शूट सिस्टम बनाते हैं किसी भी प्लांट का। जाहिर सी बात है, अगर रूट सिस्टम ज़मीन के अंदर है, अंडर द सॉइल है, तो शूट सिस्टम अबव द सॉइल होगा, यानी ज़मीन के ऊपर होता है। शूट सिस्टम का क्या काम है? ये वाटर को सप्लाई करता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म होता है इसके अंदर, और इसके अलावा ये फ्लावर जो होते हैं वो प्लांट के लिए सीड बनाते हैं। अब हम बात करेंगे एनिमल ऑर्गन सिस्टम्स की। जैसे कि प्लांट्स हैं, ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ना, तो इसी तरह ह्यूमंस की हम बात करते हैं। ह्यूमंस आल्सो हैव ऑर्गन सिस्टम इनसाइड देम, जो कि इकट्ठे मिल के काम करते हैं किसी उस ऑर्गेनिज्म को, उस इंसान को ज़िंदा रखने के लिए। तो इन सिस्टम में से जो है वो कुछ सिस्टम्स को हम अभी बारी बारी पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो सिस्टम है वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कौन से ऑर्गन पे शामिल है? कंसिस्ट है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। ये इकट्ठे मिलके नर्वस सिस्टम बना देते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का। अब नर्वस सिस्टम का काम क्या है? ये कोऑर्डिनेट्स करता है और कंट्रोल करता है ऑल बॉडी फंक्शंस को। कैसे कंट्रोल करता है? कि जो डिफरेंट किस्म की नर्व्स होती हैं वो कैरी करती हैं मैसेजेस को फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी तमाम बॉडी में से उस मैसेज को रिसीव करेंगी, लेंगी, फिर उसे कहाँ लेके जाएंगी? ब्रेन की तरफ, जहाँ ब्रेन क्या करेगा? उस इंफॉर्मेशन को देखेगा, कि जांचेगा कि ये कहाँ से आया है, फिर उसका रिस्पॉन्स आगे बॉडी की तरफ पहुँचाएगा। नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें कौन कौन से ऑर्गन शामिल हैं? हार्ट और ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि मिलके सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है। अब वो कौन से वाले ब्लड को कैसे पंप करता है? वो उस ब्लड को जिसमें ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा मिकदार में होती है उसे तमाम बॉडी पार्ट्स की तरफ लेके जाएगा, और जिसमें ऑक्सीजन बहुत कम मिकदार में है वो उन बॉडी पार्ट्स से लेके हार्ट की लंग्स की तरफ लेके आएगा, ताकि उनमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाए। और इसमें जो हमारे पास ब्रिज का काम, और ये ब्लड किसके थ्रू आता है? ब्लड वेजल्स के थ्रू आता है। ब्लड वेजल्स खून की नालियाँ होती हैं। नेक्स्ट जो ऑर्गन सिस्टम बनता है हमारे पास वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि निज़ाम तनफ़ुस। इसमें ऑर्गन जो हैं वो है नोज़, विंड पाइप और लंग्स। ये मिल के इकट्ठे काम करते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम बना देते हैं। जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, यानी हम रेस्पायर करते हैं, तो उस टाइम पे हवा हम जो अंदर लेके जाते हैं, हम ब्रीथ इन करते हैं, उसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है जो कि हमारे लंग्स में जाती है। लंग्स में क्या होता है?
लंग्स क्या करते हैं कि इस एयर में से ऑक्सीजन को ले लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो कि हमने इनहेल की है, और उसे सप्लाई कर देते हैं यानी भेज देते हैं या उसको शामिल कर देते हैं ब्लड में। फिर आगे क्या करते हैं, ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे वहाँ से लेके क्या कर देंगे, वापस दोबारा हम अपने मुंह में से रिलीज़ कर देते हैं। यानी कि जब रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है तो दो गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हम हवा से लेके अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से लेते हैं और बाहर हवा में रिलीज़ कर देते हैं। नेक्स्ट सिस्टम जो है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि निज़ाम-ए-निज़ाम। ये कंसिस्ट है माउथ, फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन्स और लिवर पे। इसका क्या काम है, यानी जो खाना हम खाते हैं उस फूड को ये डाइजेस्ट करता है। इसके अंदर भी तमाम ये जो ऑर्गन्स है ये मिल के इकट्ठे काम करते हैं और जिसकी वजह से डाइजेशन यानी कि हज़म होने का काम पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट जो ऑर्गन सिस्टम है वो है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम मुश्तमिल होता है बोन्स पे यानी हड्डियों पे जो कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं। इसके अलावा इसका क्या काम होता है, ये प्रोटेक्शन देता है इंटरनल ऑर्गन्स को जो कि हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स मौजूद हैं, जैसा कि लंग्स हो गया, हार्ट, किडनी, स्टमक, इस तरह के जो ऑर्गन्स होते हैं। इसके अलावा ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के शेप को मेंटेन रखते हैं। तो स्टूडेंट जो स्केलेटन है ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर वो दो तरह के होते हैं, एक होता है एंडोस्केलेटन और दूसरा होता है एक्सोस्केलेटन। एंडो का मतलब होता है कि इनसाइड और एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड। एंडोस्केलेटन वो स्केलेटन होता है जो कि किसी बॉडी के अंदर होगा, इंटरनल स्केलेटल सिस्टम होता है, उसे हम एंडोस्केलेटन बोलते हैं। जिस तरह के इसमें आ सकता है हमारे पास ह्यूमन बींग्स हो गए हैं, ठीक है, इसके अलावा फ्रॉग हो गया, फ़िश हो गई, इनके अंदर अब हम एक्सोस्केलेटन की बात करते हैं। एक्सो मीन आउटसाइड, वो स्केलेटन जो कि किसी बॉडी के आउटसाइड बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं स्पाइडर हो गया है, ठीक है। तो ये डिफरेंट किस्म के इंसेक्ट्स होते हैं, ग्रास ऊपर हो गया है, इनकी जो बॉडी के स्केलेटन होते हैं वो बॉडी से बाहर होते हैं। ये था आपका आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने प्लांट और एनिमल के ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ा है। यहाँ पे आपका लेक्चर ख़त्म हो जाता है। इसके साथ रिलेटेड PDF से आप लोगों ने क्वेश्चंस अपनी नीट कॉपी पे कर लेने हैं और उसके साथ साथ उन क्वेश्चंस को याद भी कर लेना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।